हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। कल हम लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कौन सी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, एसएससी में बहुत सारा एग्जाम होता है। जैसे एसएससी देखिए, एसएससी में जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, फिर जीडी हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे ये आते हैं क्वेश्चन इससे। जैसे देखिए, सीजीएल का प्री देखिएगा तो 4 to 5, और बाकी इसमें भी प्री में 4 to 5, और भी इस सब में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, सीजीएल में सबसे मेंस में इससे मिनिमम 50 to 70 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक सीजीएल के लिए सीएचएसएल, सीपीएस, जीडी और रेलवे ये सब में भी आएंगे। तो ये सब रेलवे ये सब में तो सीजीएल, सीएचएसएल ये सब का से नीचे आएगा, ये इसी का लेवल के आता है, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा सीजीएल से। तो ये हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री और हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्री में हम लोग क्या, सबसे पहले ज्योमेट्री होता है क्या वो डिस्कस करते हैं। तो ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्री तीन चीज से मिलके बना हुआ है। जैसे देखिए, ज्योमेट्री में पॉइंट डिस्कस होगा, लाइंस एंड एंगल, यही तीनों डिस्कस होगा ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री में कुछ भी डिस्कस नहीं होगा। तो देखिए, इसमें पॉइंट और एंगल और लाइंस, तो ये हम लोग कुछ पॉइंट, 4-5 पॉइंट हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 4-5 पॉइंट में। सबसे पहला है पॉइंट। तो पॉइंट होता है क्या, तो स्पेस में कोई भी कहीं भी एक बिंदु रहेगा, कोई भी एक पॉइंट कहीं भी एक रहेगा, इसमें उसे हम लोग पॉइंट कहेंगे। अब जैसे इसका क्या लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होता है, तो पॉइंट का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस जो कहते हैं, थिकनेस हो गया, फिर ब्रेथ, ये ब्रेथ चौड़ाई हो गया, लेंथ हो गया, ये जीरो होता है। जैसे जीरो लेंथ इसका होगा, जीरो ब्रेथ होगा, जीरो हाइट ही होगा, ये तीनों जीरो होगा। तो देखिए, अब हम लोग पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया कि कहीं भी स्पेस में पॉइंट है एक, उसे हम लोग पॉइंट कहेंगे। अब पॉइंट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकेंड में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस। लाइंस क्या होता है, तो लाइंस बहुत सारा पॉइंट ऐसे ऐसे बहुत सारा पॉइंट नज़दीक नज़दीक मिलके ये बना देता है एक लाइन। जैसे ये बहुत नज़दीक जाएगा तो ये लाइन बन जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए, ये एक लाइन हो गया। ये लाइन क्या होता है, लाइन में इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, कितना इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। लाइन में दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। अब ये हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन का ही एक पार्ट है। जैसे लाइन में क्या होता है, लाइन में ये हो गया, ये लाइन हम लोग ये बीच से काट दिए, लाइन को बीच से 2 पॉइंट लेके काट दिए। तो ये जो पॉइंट बना, ये ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट बना, इसी को हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। ये लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। अब ये हम लोग थर्ड पॉइंट देख लिया। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, ये देखते हैं रे ना। अब रे में क्या होता है, रे भी एक तरह से अब देखिए, रे भी लाइन का ही एक पार्ट है, ये भी एक लाइन का पार्ट है, ये भी है, बट दोनों लाइन का पार्ट है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग क्या किए थे, दोनों तरफ से काट लिए थे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक तरफ काटेंगे, सिर्फ एक तरफ ये और एक तरफ ये पॉइंट ले लेंगे, बस ये एक ही तरफ पॉइंट लेंगे, दोनों तरफ नहीं काटेंगे। ये इधर काट लेते हैं, या इधर भी आप लोग काट लीजिएगा, या इधर काटिए, दोनों का मतलब सेम ही होगा। जैसे हम लोग एक बार इधर काटे, चलिए एक बार इधर भी काट देते हैं। तो ये देखिए, तो ये हम लोग ये काट दिए, तो ये समझिए कि ये कट गया, ये कट गया। तो ये जो गया, ये ही इसी को हम लोग रे कहते हैं। अब यहाँ आप लोगों को काटना है इधर, तो इधर काट दीजिए। तो ये जो गया, इसी को हम लोग रे कहते हैं। ये ए मान लीजिए, ये भी ए मान लीजिए, ये ए डैश मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये देखिए, ये जो रे हुआ ना एक तरफ का, ये दोनों तरफ रहेगा कटा हुआ,
ये देखिए दोनों तरफ से लाइन में कट गया, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में ये दोनों तरफ, और रे में एक तरफ जो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अब जैसे सनलाइट हुआ, तो सनलाइट क्या होता है, इसी को तो हम लोग रे कहते हैं, इसी को हम लोग रे कहते हैं। तो सनलाइट भी देखिएगा एक किसी पॉइंट से निकल के रे हम लोगों को अर्थ पे आता है, तो इसी को हम लोग रे कहते हैं। तो ये यही हो गया रे। रे तो आप लोग का ध्यान रहेगा, और लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से ये एक निश्चित दूरी होता है। जैसे मान लीजिए 5.6 सेंटीमीटर, या समझ लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये एक निश्चित दूरी होगा। इसमें निश्चित नहीं होगा, इसमें निश्चित नहीं होगा, इसमें बट निश्चित दूरी होगा, ये निश्चित वैल्यू होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये 4 पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ एंगल। तो एंगल देखिए, एंगल क्या होता है, ये दो रे मिलके एंगल बनाता है। जैसे देखिए एक हो गया ये, और एक हो गया ये मान लीजिए L1, और ये मान लीजिए L2, और ये इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग A। तो ये जो हुआ, ये जो थीटा बनाया ना, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। दो रे के बीच के दूर, दो रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग थीटा कहते हैं। ये दो रे के बीच का, इसे हम लोग कहते हैं ये इसे हम लोग रे कहते हैं, रे 1 होगा, और इसे रे 2 कहेंगे, इसे रे 2 कहेंगे, और इसे रे 1 कहेंगे। ये दोनों एक रे हो गया। अब ये देखिए यही थीटा को हम लोग एंगल कहेंगे। तो ये हम लोग सीख लिया 5 पॉइंट। अब ये 5 पॉइंट को आप लोग याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये एंगल का, एंगल कितने प्रकार के होते हैं वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आप लोग जिन्हें अच्छा से देखना दोबारा ये ध्यान कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और हर एक पॉइंट का डिस्कस किया जाएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो न्यू इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएं। तो ये हम लोग एक सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों को बहुत ही इजी वे से समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग एंगल तो हम लोग समझ लिए, अब एंगल कितने टाइप्स के होता है वो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्यूट एंगल सबसे पहले आया। एक्यूट एंगल कहते हैं किसको, ये फर्स्ट नाम हुआ एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में जो ये थीटा बनाया, ये दो रे हम लोग सीखे थे ना, रे क्या होता है, ये हम लोग देखे थे। दो रे के बीच में जो ये एंगल बनाता है उसे थीटा को हम लोग एंगल कहते हैं। इसके दो रे के बीच के जो एंगल बनाया, तो ये हम लोग देखिए ये थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू यदि 0 से बड़ा और 90 से छोटा रहेगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, उसे हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। अच्छा से लिख देता हूँ, ये देख लीजिए 0 से जो बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। अब देखिए अब सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल। इसमें क्या हुआ था, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री एकदम एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा। इसमें देखिए थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री रहेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब जैसे देखिए अब हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल डिस्कस करते हैं, 90 डिग्री से ऊपर क्या होगा। तो देखिए अब ये थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इसे हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे देखिए ये 90 से आपको देखने में बड़ा लग रहा है, 90 से ये इससे इधर चल गया थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा टेल्ट है, तो ये हो गया 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब देखिए अब हम लोग ये फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट हम लोग स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट एंगल, ये हम लोग 3 देख लिए, 3 180 डिग्री तक हो गया है। और वो एग्जैक्ट 180 डिग्री रहेगा थीटा इक्वल टू, उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन कहेंगे। जैसे देखिए ये हो गया थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेट लाइन। तो ये 180 डिग्री तक आप लोगों ने समझ लिया। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल रहेगा उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। राइट एंगल किसे कहते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा उसे हम लोग राइट एंगल कहेंगे। और ये हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल रहेगा उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, ये स्ट्रेट एंगल कह देंगे, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा तो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अब देखिए, अब 180 डिग्री से ऊपर रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, अब देखिए रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव अब देखिए रिफ्लेक्सिव एंगल में क्या होगा, ये एक मान लीजिए पॉइंट, और ये 180 डिग्री से भी बड़ा रहेगा उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव एंगल कहेंगे। जैसे थीटा 180 से तो बड़ा रहेगा बट 360 से छोटा रहेगा। 180 से बड़ा रहेगा उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव एंगल कहेंगे, बट 360 का एबव नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। तो अब 360 रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे अब जैसे देखिए ये कोई एक रे गया, अब इसका देख रहे हैं रे, फर्स्ट रे और सेकेंड रे भी इसी पे आ गया। ये समझ लीजिए ए है और ये यहाँ पे ए डैश या बी मान लीजिए, ए भी यहीं पे आया है और बी भी यहीं पे आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं आ गया, तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहेंगे। अब हम लोग देखिए, जैसे अब मान लीजिए 360 के ऊपर रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं थीटा इक्वल टू 400 या समझ लीजिए 800, 8000 हो गया 800। तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या क्या होगा। तो देखिए ये जो थीटा होता है ना, थीटा होता है एन इंटू 360 में थीटा, ये देखिए थीटा का 360 बार रिपीट होते रहता है, 360 बार। जैसे देखिए ये थीटा है तो 360 और प्लस 40, तो 360 बाद जो रहेगा ना वो 360 के मल्टीपल में रहता है ये, उसके बाद कोई भी रहेगा, उसके बाद देखिए 40 है तो 40 क्या होता है वो हम लोग को देखना, 40 किस में होगा, एक्यूट एंगल में, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। अब देखिए 360 का मल्टीपल में एक सर्कल घूम लिया, उसके बाद सर्कल के बाद ये यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा सर्कल घूमेगा, फिर यही हमेशा 360 के मल्टीपल में ही रहेगा। जैसे थीटा इक्वल टू समझ लीजिए 800 है, तो 800 360 का मल्टीपल क्या होगा, 360 एक बार पढ़े ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 720, 720 से भी ये ऊपर है, तो देखिए 720 प्लस 80, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वहाँ पर देख लेते हैं, ये आप लोग देख लिए कि एक्यूट आया, अब यहीं पे हम लोग कर देते हैं। जैसे देखिए 800 है तो 800 को हम लोग क्या लिखेंगे, 720 प्लस 80, और 80 डिग्री क्या होता है, एक्यूट एंगल। अब जैसे मान लीजिए कि ये रहता है यहाँ पे 910 डिग्री, 910 डिग्री रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे ये रहता थीटा इक्वल टू 910 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये 1 बार पढ़ेंगे तो 360, 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 720, और 720 में ये कितना ऐड करेंगे, तो देखिए 170 डिग्री ऐड करेंगे, 190 डिग्री, 190 डिग्री ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या 910 आ जाएगा, 1
90 डिग्री करेंगे, ये देख लीजिए 200 बार में होगा 920 और ये 10 कम होगा तो आ गया। अब ये क्या होगा, ये हम लोग देखिए 180 से बड़ा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो ये 910 को हम लोग रिफ्लेक्सिव एंगल कह देंगे। तो ये आज हम लोगों ने सीख लिया कि टाइप्स ऑफ एंगल में क्या एंगल का नाम होगा। अब प्लस कोई 360 से ऊपर रहेगा तो हम लोग पहले 360 का मल्टीपल में कर देंगे, उस ये हम लोग को 360 के अंदर ही लाना है। 360 का जो मल्टीपल रहेगा उसे हटा देना है और जो बचेगा उसी का हम लोग नाम लिख देंगे। तो ये हम लोग समझ लिया। अब हम लोग आगे ये टाइप्स ऑफ एंगल देख लिए, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग पहले ये पांचों एंगल को अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। तो ये आप लोग लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट किन्हीं को लेना है तो ले सकते हैं। अब ये हम लोग रफ करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग एंगल का ये पार्ट देख लिए। अब हम लोग एंगल को नाम क्या क्या नाम से डिनोट करते हैं वो हम लोग देखेंगे कि कौन सा नाम से हम लोग किस एंगल का डिनोट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। सेकेंड होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये देखिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक 90 डिग्री है, कोई एंगल 90 डिग्री है, अब बीच से एक और रह गई, ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2। तो ये जो θ1 और प्लस θ2 का जो वैल्यू 90 डिग्री होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होगा उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे मान लीजिए पूछ देगा आपको कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो देखिए θ1 मानिए दे दिया है कि 30 डिग्री, तो θ2 आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम θ1 प्लस θ2 90 होता है, तो ये 60 देंगे तो आ जाएगा। ये देखिए 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या आ गया 60 डिग्री। तो ये θ1 हो गया 30 और θ2 60 आ गया, तो 30 का कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 60 डिग्री। और वही हम लोग अब ले लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो ये देखिए इसमें क्या था कि 90 डिग्री में दो एंगल बना था, इसमें क्या होगा 360 में बनेगा। ये मान लीजिए θ1 है और ये मान लीजिए θ2 है, तो ये θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये देखिए आपका पूछ देगा कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो दोनों का सम होना चाहिए 180, और ये इसमें क्या जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा। तो ये मान लीजिए कि 50 डिग्री है तो ये क्या आएगा 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 कर देंगे तो ये आ गया 130। तो 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 130। अब मान लीजिए कि पूछ देगा कि मान लीजिए एक दे दिया आप लोगों को 40 डिग्री, ये समझ लीजिए 120 डिग्री, 120 डिग्री का क्या होगा, तो ये 180 में से 120 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये 120 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 360 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये ठीक है।
अब हम लोग ये 2 पॉइंट देख लिए। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर क्या होता है, सेकेंड पॉइंट ये था। अब हम लोग एक थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखिए हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर मतलब आप लोग जानते हैं कि लीनियर एक स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल रहे, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल रहे। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन पे 4 एंगल है, θ1 θ2, ये चलिए 4 एंगल, पहले 2 एंगल ले लो। ये मान लीजिए कि x है, तो ये हो जाएगा y। तो ये x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया लीनियर पेयर। जैसे x प्लस वाई कहीं भी 180 डिग्री रह गया तो हो जाता है हमारा लीनियर पेयर। तो ये देखिए अब हम लोग को ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल और इसका डिफरेंस क्या है। तो देखिए मान लीजिए कि कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन रह गया, कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन, और ये आप लोग को दे दिया कि 30 डिग्री, तो ये आप लोग क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा 150 डिग्री। ये दोनों में ये डिफरेंस है कि ई सप्लीमेंट्री 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछ दिया तो आप लोग दे देंगे 150 डिग्री, बट यहाँ पे सम होकर 180 डिग्री रहेगा। ये दोनों का लगभग कनेक्शन सेम ही रहता है, ये दोनों ये सम करके 180 डिग्री आता है। ये इसमें क्या है, ये जो बना है ये स्ट्रेट लाइन पे, और ये दोनों का सम ये होता है लीनियर पेयर। और इसका क्या होता है, आपको सप्लीमेंट्री पूछ देगा, θ1 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 माइनस θ2 ऐसे होता है। तो ये देखिए ये 3 पॉइंट हो गया कि x प्लस वाई 180 डिग्री। इसमें क्या होगा कि 3 लाइन के भी दे देगा, x y और ये z, तो ये भी लीनियर पेयर हो गया। इसमें 2 ही रहता है, इससे सप्लीमेंट्री एंगल आता है। अब देखिए अब क्या होता है कि एंगल ऑफ वन साइड में मतलब क्या होता है, एंगल वन साइड में कितना भी एंगल रह जाएगा। जैसे मान लीजिए फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए वन साइड है, एक साइड ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं और इसमें बहुत सारा एंगल बना देते हैं। जैसे ये मान लेते हैं एक्स, ये मान लिए वाई, ये मान लिए जेड, ये डब्लू, ये टी। तो टी प्लस डब्लू प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स, वन साइड का, वन साइड में कितना भी एंगल है उसका आता है 180 डिग्री। वन साइड में कितना, ये देखिए ये तीनों लगभग सेम ही है। वन साइड में कितना भी एंगल सम करके करेंगे 180 डिग्री आएगा। लीनियर पेयर क्या होता है, दो ये तीनों का सम हो जाएगा लीनियर पेयर। नाम में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बस लगभग कॉन्सेप्ट तीनों का सेम ही है। अब हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं, ये आप लोग देख लीजिए अच्छे से, हम उधर लिख देते हैं। चलिए ये लीनियर पेयर आप लोग समझ लिए, इसे हम लोग रफ करके यहाँ बताते हैं। अब मान लीजिए एक, जैसे किसी भी पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है। जैसे ये एक पॉइंट दे दिए, अब ये एक पॉइंट दे दिए, अब यहाँ से ये जो होता है ये कितना एंगल होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। समझिए कि एक पॉइंट है, जैसे ये x, ये y, ये z, ये w और ये t। अब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड एक सर्कल में दिया गया है एंगल। तब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू और प्लस टी का, इसका एंगल 360 होगा। जैसे ये वन साइड या लीनियर पेयर में रहता था तो 180 होता था, बट इस पॉइंट के अराउंड चारों
चारों ओर जो रहेगा सम, इसका आएगा 360 डिग्री। ये आप लोग 5 पॉइंट था, ये 5th पॉइंट था, लीनियर पे रफ कर दिए थे, और ये 3 हो गया, और ये 5 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। उसके आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। चलिए अब एक और पॉइंट, एडजेसेंट एंगल। जैसे देखिए एडजेसेंट एंगल हम लोग किसे कहते हैं, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा पहले, और उसके बाद हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या कहे थे कि दोनों का सम हो जाएगा, उसे हम लोग 90 डिग्री कहेंगे। अब ये क्या, ये एडजेसेंट में हम लोग पहले ये देख लेते हैं। अब देखिए ये और ये थीटा 1 और ये थीटा 2। तो एडजेसेंट एंगल में आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि दो रे ये कहीं किए हैं और बीच से एक रे पास हो गया, बीच से एक रे पास हो गया, 2 रे गया है और उसके बीच से एक रे पास कर गया। तो ये जो थीटा 1 और थीटा 2 जो होगा, इसे थीटा 1 एंड थीटा 2 ये दोनों एडजेसेंट एंगल होगा। जैसे आप मान लीजिए कि ये एक मान लीजिए, ये तो हम लोग मान लिए कि ये एक एडजेसेंट हो गया थीटा 1 और थीटा 2। अब ये एक हम लोग मान लेते हैं कि ये समझिए कि ऐसे एक ऐसे ये गया, और ये मान लीजिए थीटा 1 और ये थीटा 2 और ये थीटा 3। तो देखिए थीटा 1 और एंड थीटा 2 तो एडजेसेंट है, दोनों के एक कॉमन पॉइंट से गया। थीटा 2 और थीटा 3 भी है, थीटा 2 और थीटा 3 भी एडजेसेंट एंगल है। बट थीटा 1 एंड थीटा 3 ये दोनों जो रहेगा ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका ये देखिए ये कॉमन पॉइंट इसका ये है, और ये मतलब कॉमन पॉइंट नहीं है। अब ये दोनों में देखिए 2 और 3 में देखिए ये कॉमन पॉइंट आता है, और 1 और 2 में भी ये कॉमन पॉइंट आता है। तो एडजेसेंट एंगल में ये आप लोगों का ध्यान रखना होगा कि दोनों का एक कॉमन पॉइंट, कॉमन ये रे रहेगा। और ये देखिए 1 और 3 में दोनों का कॉमन रे नहीं था। ये जब कॉमन रे एक रहेगा तो तभी एडजेसेंट एंगल हम लोग कहते हैं। तो यह हम लोग 6 पॉइंट देख लिए। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसवर्स लाइन किसे कहते हैं। देखिए अब ट्रांसवर्स लाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है, कोई भी एक, मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी रहेगा, ये कोई भी लाइन खींच देंगे तो वो हो जाएगा ट्रांसवर्स लाइन। तो ये देखिए मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल का ये साइन होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 पैरेलल है और इसके एक बीच से ट्रांसवर्स लाइन खींच, तो ये देखिए ये इसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। और ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में ये हम लोग ड्रा कर दिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका एंगल का रिलेशन ये सब क्या होता है। तो ये अब हम लोग देखते हैं। तो ये
ये हो गया थीटा 1, ये हो गया थीटा 2, थीटा 3, थीटा 5, थीटा 6, थीटा 7, थीटा 8। तो ये देखिए, अब हम लोग इस एंगल के बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या क्या होता है। तो ये हम लोग सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये अब हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा थीटा 5, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये देखिए, ये और ये थीटा 2 इक्वल टू थीटा 6, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये देखिए, ये दो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब तीसरा देखिए, थीटा 4 इक्वल टू थीटा 8, थीटा 3 इक्वल टू थीटा 7, ये ऊपर नीचे मान लीजिए कुछ भी। अब जैसे देखिए, ये थीटा 1 के नम देखिए, ये जहाँ पे पॉइंट है फर्स्ट में आया है और ये फर्स्ट में, ये दोनों इक्वल, इस सेकेंड में, ये सेकेंड में, ये नीचे, तो ये इक्वल हो गया, ये ऊपर, ये ऊपर, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग अच्छे से इसको दोबारा डिफाइन करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 थीटा 3 का ये अपोजिट, ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, थीटा 2 थीटा 4 के, ये हो गया अपोजिट। ये थीटा 5 थीटा 7 का, ये आप लोग देखिए थीटा 5 थीटा 7 का इक्वल हो गया। अब ये थीटा 6 और थीटा 8, तो ये देखिए, ये हम लोग दो देख लिए, अब दो हम लोग फिर से देखते हैं। जैसे देखिए, थीटा 1 ये है और थीटा 3 का इक्वल हो गया है, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोग देखे थे थीटा 1 थीटा 5 का इक्वल हो गया। अब देखिए, थीटा 1 थीटा 3 का भी इक्वल है, तो ये देखिए थीटा 3 थीटा 7 का इक्वल हो गया। यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से हम लोग देखे थे, तो ये हो गया। अब थीटा 4 थीटा 8 का इक्वल है, थीटा 4 थीटा 8 का इक्वल है, तो ये देखिए ये 2 भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, ये हम लोग देख लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे दीजिए और फिर एक्सटीरियर एंगल लिख देंगे। देखिए, अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में तो ये दोनों हो गया था, 1 इक्वल टू 5 हो गया था। अब इंटीरियर से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये इंटीरियर हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसका इंटीरियर का एंगल में हम लोग को रिलेशन निकालना। तो ये जो 3 होता है वो 5 का इक्वल होता है, 3 इक्वल टू 5, और ये जो हो गया 6 और 4, मतलब 4 इक्वल टू 6। अब हम लोग इंटीरियर देख लिए, अब एक्सटीरियर हम लोग देखते हैं। अल्टरनेट मान लीजिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये देखिए, इंटीरियर एंगल में क्या लिए थे, ये दोनों का, एक्सटीरियर मतलब पैरेलल का ऊपर वाला। तो ये देखिए 1 इक्वल टू 3 का हुआ है, ये देखिए अपोजिट एंगल से 1 इक्वल टू 3 आया है। अब देखिए 3 इक्वल टू 7 है, 3 इक्वल टू 7 है,
तब देखिए 1 = 7 हो जाएगा। देखिए 3 और 7 इक्वल है और 3 और 1 इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 1 = 7। अल्टरनेट मतलब होता है कि ये, और इसमें देखिए एक्सटीरियर। अब 2 = 4 और 4 = 8, तो 2 = 8 होगा। तो ये हम लोग देख लिए, ये हम लोग 4 देख लिए। कोरस्पोंडिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये हम लोग 4 देख लिए। अब हम लोग इसमें एक पॉइंट और बचा है, वो कहाँ लिखा दे, चलिए ये देखिए। अब एक इंटीरियर एंगल, ये क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब ये होता है, और इंटीरियर सिर्फ इंटीरियर एंगल रहेगा तो ये दोनों पैरेलल का 3 और 6 में रिलेशन क्या होता है और 4 और 5 में रिलेशन क्या होता है। तो ये देखिए 3 और ये क्या है 6, तो 3 और 6 में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। 3 और ये 6 दोनों इंटीरियर एंगल का सम, अल्टरनेट रहेगा तो इक्वल होगा, बट अल्टरनेट नहीं है तो ये 3 और 6 का सम हो जाएगा 180। और ये 4 और 5 अल्टरनेट नहीं है, इंटीरियर है सिर्फ, तो 4 5 का हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये देखिए, ये हम लोग देख लिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखा था, ये सेकेंड में हम लोग ये देखे थे, थर्ड में हम लोग ये देखे, फोर्थ में ये देखे और फिफ्थ में ये देखे। ये हम लोग देख लिए। अब आप लोगों को आसानी से ये 5 पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, सारा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आगे बनेगा, इसलिए ये 5 पॉइंट को तुम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, बस एक और छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद लाइंस और एंगल्स का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल, बेसिक ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी होगा, पहले इसका क्वेश्चन करा दिया जाएगा कुछ क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये बस एक पॉइंट और बचा हुआ है, ये आप लोग अच्छे से पहले लिख लीजिए, ठीक है। रफ कर देता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग एक और छोटा सा पॉइंट देखते हैं, ये है ये समझिए पैरेलल लाइन है, ये L1, ये L2, ये L3, 3 पैरेलल लाइन है और 2 एडजेसेंट लाइन ड्रा किया गया है, ये समझ लीजिए L5, L4 और L5 है। ये हम लोग मान लेते हैं A, यहाँ पे ये पॉइंट का, और ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं B, इसे हम लोग मान लेते हैं C, और इसे हम लोग मान लेते हैं D, और इसे हम लोग मान लेते हैं E, और इसे हम लोग मान लेते हैं F। अब देखिए, अब हम लोग इसमें क्या है, इसका समझिए कि इसका जो रेशियो है ये मान लेते हैं M और ये N। तो ये देखिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि AC, ये AC और C इक्वल होता है BD और DF। ये M/N इसका दिया हुआ, AC और CE का दिया हुआ, ये समझ लीजिए ये इक्वल होता है। ये आप लोग अभी ध्यान में न रखिए, ये आप लोग ध्यान में रखिए कि AC और CE और BD और DF जब 3 पैरेलल लाइन है और 2 एडजेसेंट ये ड्रा किया गया है, तो समझिएगा कि ये दोनों का, इसका सम, ये दोनों लाइन का जो रेशियो है और ये दोनों लाइन का रेशियो, दोनों का सेम रेशियो होता है। समझ लीजिए यहाँ पे M/N दिया हुआ है, तो समझ लीजिए M/N,
जैसे m/n यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा m/n। अब देखिए, अब ये हम लोग मान लेते हैं a, और ये हम लोग मान लेते हैं b, और ये हम लोग मान लेते हैं x। तो हमसे पूछा गया है कि x का मान क्या होगा, x का ये m n और ये b का रिलेशन यूज करके x का वैल्यू क्या होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। ये देखिए, ये इसका, ये देखिए, ये दोनों पहले ये कर लीजिए, ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो सही है। देखिए a और n, इसका इससे प्लस इसका इससे, ये देखिए, अब बाई, ये दोनों का सम, ये आप लोगों का ध्यान रहेगा। ये देखिए, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, ये m/n है, m/n है, ठीक है। अब ये देखिए, ऊपर से स्टार्ट किए हैं a और n, ये दोनों, ये जो सटा हुआ है उसको नहीं लेना, इसको छोड़ के a से n में करना है और b से m में करना है, ये अल्टरनेट करना है मल्टीप्लाई, और दोनों को सम कर देना, और नीचे ये दोनों का जो रेशियो था ये दोनों का सम करके लिख देना। जैसे मान लीजिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, AC और CE BD और DF, इसका यूज रहेगा आगे बहुत, इसलिए इसका रेशियो ध्यान रखिएगा कि पैरेलल लाइन 3 ड्रा किया गया है तो ये दोनों का रेशियो सेम रहेगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में इससे डायरेक्ट आएगा, ये देखिए, ये मान लीजिए, आप लोग को ध्यान से दिख रहा है, ये मान लीजिए 5 है, ठीक है, ये मान लीजिए 25 है, और ये मान लीजिए 2:3 है। तो ये आप लोग इसका मान लीजिए x वैल्यू, एग्जाम में ऐसा ही दिया हुआ रहेगा, इसका लेंथ है मान लीजिए 25 है, इसका लेंथ है 5 और इसका लेंथ है 25, इसका 2:3 है, और ये हम लोग का x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ने क्या सीखा था, आप लोग अल्टरनेट कर दीजिए, इससे अल्टरनेट पहले कीजिए, इससे पहले कीजिए, कोई मतलब नहीं। ये 5 × 3 किए प्लस 25 × 2 डिवाइड 2 + 3, ठीक है, आ गया 15 आ गया, और ये 50/5, ये दोनों का सम करेंगे तो 65/5 = 13। तो ये हम लोग देख लिए क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को कल कराया जाएगा। आज हम लोग बस कॉन्सेप्ट देखें इसका, आगे आज जो भी कराया गया है एंगल से रिलेटेड कल क्वेश्चंस रहेंगे, उसी का यूज करके आप लोगों को बताना है। ये आप लोग जो बताया गया है आज जो भी पॉइंट, वो आप लोग को ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग कल देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे लगभग 30 के आसपास।